बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ माई टॉपिक अबाउट द इकनॉमिक एग्ज़ाम 2021 के जो मेन क्वेश्चंस हैं जो आप करके उसके बाद आप पास हो सकते हैं अच्छे ग्रेड्स में। तो ये मेन क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, ये दो चैप्टर हैं असल में, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेंगे। डिमांड क्या होता है? विलिंग टू बाय दैट थिंग अ पर्टिकुलर प्राइस, हैविंग एबिलिटी और परचेजिंग पावर टू बाय इट। आपके पास विल भी है और आप परचेज़ करना भी चाह रहे हैं और आपके पास एबिलिटी यानी कि पैसे भी हैं, तो आप उसकी डिमांड चीज़ की कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी वांट ही बनती जाएगी, ठीक है। वो वांट ही कहलाएगी जब अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, पैसे नहीं है, कैश नहीं है, आप बाय नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो डिफरेंट बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस होता है? तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस के साथ जिस चीज़ की रिलेशन होगी वो क्वांटिटी डिमांड कहलाएगी, ठीक है। प्राइस आपकी इंक्रीज़ होती है, क्वांटिटी डिमांड आप कम परचेज़ करते हैं। प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ती है। ये रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है क्वांटिटी डिमांड का। नाउ हम आ रहे हैं कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर प्राइस इज़ कॉल्ड चेंज इन डिमांड। किसी और फैक्टर की वजह से आपकी जो है डिमांड बढ़े या कम हो, दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन डिमांड, नॉट अ क्वांटिटी डिमांड। अदर फैक्टर हमारे पास कौन कौन से? चेंज इन इनकम, आपकी इनकम बढ़ गई, आप क्वांटिटी डिमांड आप बढ़ा देंगे। आपकी इनकम कम हो गई, आप डिमांड भी कम कर देंगे। चेंज इन टेस्ट, फैशन, फैशन या टेस्ट में डिफरेंस आ गया तो आप कम भी कर सकते हैं, डिमांड बढ़ा भी सकते हैं। चेंज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब है अल्टरनेटिव, एक चीज़ की जगह पे दूसरी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। एक की प्राइस बढ़ गई तो आप दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जॉइंटली डिमांडेड, एक चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो दूसरी चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन है। चेंज इन सीज़न, सीज़न में कोई फ़र्क आ गया, वेदर चेंज हो गई तो आप किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन दी वेदर। इफ़ेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आपको मार्केटिंग किसी चीज़ की अच्छी लग गई, ठीक है, तो आप उसकी डिमांड कर भी सकते हैं। अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं लगी तो आप डिमांड उसकी कम कर देंगे। दीज आर दी फैक्टर्स विच आर नॉन आर अदर फैक्टर्स। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वही बात, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड्स ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस से हम देखते हैं अ फॉल इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिमांड, ठीक है। जब आपकी डिमांड फॉल होती है तो हम इस वर्ड को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर बढ़ जाए डिमांड तो एक्सटेंशन कहते हैं। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्वांटिटी डिमांड के साथ और प्राइस के साथ हम रिलेशन इनका देखते हैं, ठीक है। ड्यू टू अदर फैक्टर, अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हुआ, फॉल हुआ या इंक्रीज़ हुआ, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, फॉल एंड राइज, ओके। इसका फैक्टर का आपके पास क्वांटिटी डिमांड का ये वाला ग्राफ होता है। आपकी जब प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, अगर कम हो जाए प्राइस तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। जब आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होती है कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। जब आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाए इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। जब आपके पास प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन होगा, ये बात समझनी है, ओके। नाउ चेंज इन डिमांड, जस्ट इन डिमांड, अगर आपने डिमांड कर्व क्या करने हैं? शिफ्ट करने हैं। इसमें और इसमें आप डिफरेंस नॉर्मली देख सकते हैं। आपका डिमांड क्या हो रहा है? शिफ्ट कर्व शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो सीज़न की प्राइस आप दें स्टेगनेंट है, एक ही जगह पे फिक्स है। आप सीज़न की वजह से, इनकम की वजह से आपने डिमांड बढ़ा दी, ठीक है, या आपने डिमांड कम कर दी। ये बढ़ने का है कर्व और ये कम होने का, यानी कि इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना, ठीक है। ये भी हो रहा है इंक्रीज़ डिक्रीज़, बट यहाँ पे प्राइस आपकी चेंजेस हो रही है। प्राइस से रिलेशन जब देखेंगे हम तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। जब अदर देन प्राइस देखेंगे फैक्टर्स तो हम उसमें नाम देंगे इंक्रीज डिक्रीज, फॉल राइज, क्लियर। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ अदर थिंग रिमेनिंग सेम इफ द प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज या इंक्रीज, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेन सेम, यानी कि अदर फैक्टर्स आपके कांस्टेंट हैं। उसका भी ग्राफ आपके लिए यही बनेगा क्वांटिटी डिमांड का, और इसमें प्राइस का रिलेशन है, इसलिए हमने ये सेम बनाया। अब कह रहा है कि राइज एंड फॉल और डिक्रीज इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, यही सेम बात है। आप फॉल या डिक्रीज कब होगी डिमांड? जब आपके रिलेटेड विद प्राइस, व्हेन एट द सेम प्राइस ऑफ मोर क्वांटिटी परचेज राइज और इंक्रीज डिमांड, ठीक है।
देन हमारे पास क्या आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन, हम देख रहे हैं प्राइस आपकी इंक्रीज़ होती है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होती है, प्राइस आपकी डिक्रीज़ होती है, क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज़ होती है। इनवर्स रिलेशन ये हमने पहले बात कर ली। थ्योरी ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज़ ऑफर्ड फॉर अ सेल एट ए गिवन प्राइस इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक ख़ास प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपको कोई चीज़ ऑफ़र की जाए, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई। ओके, देन हमारे पास है सप्लाई वर्सेस स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक में क्या फ़र्क होता है, सप्लाई स्टॉक इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स विच द प्रोड्यूसर वांट टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, ख़ास कीमत पे क्या कर रहा है सप्लायर, चाह रहा है कि मैं परचेज सेल करूं। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि 100 जब इसकी प्राइस होगी तब मैं सेल करूंगा, तो वो जब जो उसके पास जो मौजूद है चीज़ें वो स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, सप्लाई क्या होता है, पार्ट ऑफ स्टॉक, इसी स्टॉक से आप कुछ चीज़ें निकाल के सेल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई आपके पास मार्केट की प्राइस गिवन होती है, जो मार्केट में चल रही होती है उसी के नियर आपको सेल करनी होती हैं चीज़ें। द लॉ ऑफ सप्लाई, other things remaining same, if the price of a goods rise its supply is expanded and if the price fall its supply contracted। वही वर्ड यूज़ किए, प्राइस के साथ रिलेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड या एक्सटेंशन हम वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, नाउ हमारे पास सप्लाई का कर्व ये है कि सप्लाई आपकी जब प्राइस बढ़ती जा रही है सप्लाई भी आपकी बढ़ती जा रही है, तो इनका पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस इंक्रीज़ होती है, क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। प्राइस डिक्रीज़ होती है, क्वांटिटी सप्लाई आपकी डिक्रीज़ होती है। ओके, नाउ इसके बाद अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ में हो रहा है विदाउट प्राइस, प्राइस के बगैर, तो आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट करेंगे कर्व्स को। ठीक है, सप्लाई को आप उसी तरह से शिफ्ट करेंगे जैसे आपने डिमांड में सीखा था। ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक्सटेंशन है, उसी ग्राफ को, पिछले ग्राफ को हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। नाउ इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड, वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। किस चीज़ का इक्विलिब्रियम, मार्केट का इक्विलिब्रियम, प्राइस का इक्विलिब्रियम या डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम। ओके, बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बिजनेस साइकिल इज़ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ जीडीपी। आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाए या कम हो जाए। अब देखो जीडीपी बढ़ेगी या कम क्यों होगी, जब हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, एनआई बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, एनआई कम होगी तो जीडीपी कम होगी। ठीक है, वजह क्या है, बहुत सारे वजूहत है। तो अप्स एंड डाउन जो आ रहे हैं बिजनेस साइकिल में, जो फ्लक्चुएशन आ रही है, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी बिज़नेस साइकिल कम हो रही है, बिज़नेस साइकिल जो है वो अपने फेजेस दिखा रही है। ठीक है, तो उसके फेजेस हैं, फेजेस इसके 4 होते हैं। सही है, पहले डिप्रेशन, रिकवरी या रिवाइवल, बूम या पीक, रिसेशन। ठीक है, डिप्रेशन इज़ द पीरियड ऑफ मास सफरिंग बिकॉज ड्यूरिंग डिप्रेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टर्न एक्सट्रीमली फॉर बेलो द नॉर्मल। नॉर्मल से हम चले जाते हैं डिप्रेशन में। रिकवरी में हमारी प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है, बूम या पीक में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, और रिसेशन में हम डिप्रेशन से पहले यानी कि रिसेशन इज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। यहाँ पे इकोनॉमिक चीज़ें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, डिक्लाइन होना स्टार्ट होती हैं। ओके, देन हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड है और डोमेस्टिक ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि एक्सचेंजेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अदर कंट्रीज़। ठीक है, आउटफ्लो आपका होता है गुड्स का, इनफ्लो आपका होता है गुड्स का। इनफ्लो होगा, फ्लोइंग इन होगा तो आपके पास इंपोर्ट है, फ्लोइंग आउट होगा तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट है। दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ द डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ना उसके बाद हमने कहा कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ आपके आ गए इंटरनेशनल ट्रेड के। देन आपका मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, ये मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, इसके डिफरेंसेस आ गए आपके पास। देन हमने डिस्कस किया बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, फेवरेबल होता है, अनफेवरेबल होता है, यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी होता है और सरप्लस भी होता है, तो इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, टैक्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इम्पोज्ड बाय स्टेट, पेड स्टेट को पेड किया जाता है, इम्पोज किया जाता है स्टेट ने, और पेड डायरेक्टली स्टेट को किया जाता है। पर्सनल, ये हमारी उधार है। पेयर के नॉट क्लेम ऑन टैक्स रिटर्न, पेयर जो पे कर रहा है वो ये नहीं क्लेम करेगा कि मेरे ऊपर ही ये खर्चा आप गवर्नमेंट करे।
कैनन ऑफ टैक्सेशन या गुड टैक्सेशन एक ही बात है। देयर आर 4 मेन प्रिंसिपल हैं इसके, इक्विटी, इक्वलिटी एंड देन एडवांटेज। डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेजेस होते हैं। टाइप ऑफ बजट के 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस के सिमिलरिटीज़ कुछ होती हैं, कुछ जो हैं वो डिससिमिलरिटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक की डेफिनेशन, माइक्रो की डेफिनेशन, मैक्रो की डेफिनेशन। गुड लक, थैंक यू।